हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पोटेंशियल जैसे कि जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है तो इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना चाहेंगे, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट is algebraic sum of potential due to individual charges on that point। मतलब आपके पास चार्जेस का एक ग्रुप है, बहुत सारे चार्जेस हैं और ये Q1 चार्ज है R1 डिस्टेंस पर है P पॉइंट से, माइनस Q2 चार्ज है जो R2 डिस्टेंस पर है P पॉइंट पर, Q3 चार्ज है जो R3 डिस्टेंस पर है इस P पॉइंट से। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारा चार्जेस का ग्रुप है, इतने सारे चार्जेस हैं, इनका एक ग्रुप है और इस पी पॉइंट पर हम इन सब की वजह से पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इन सब की वजह से, वो इन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है विद साइन। एल्जेब्रिक सम का मतलब है विद साइन ऑफ चार्ज। चार्ज का साइन लेना है आपको, यहाँ पर चार्जेस के साइन लेने हैं। मतलब अगर इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला भूल गए होगे तो याद दिलाता हूँ, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर। ये कांस्टेंट है, क्यू सोर्स चार्ज है, आर पॉइंट और चार्ज के बीच का गैप है। तो टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट पर अगर देखने की कोशिश करें तो V1 प्लस V2 प्लस Vn, इसकी वजह से प्लस सेकंड की वजह से थर्ड की वजह से सबका एल्जेब्रिक सम आएगा। तो अगर V1 ले यानी इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल, तो 1/4 Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 की वजह से अगर इस पर निकाले 1/4 माइनस Q अपॉन R2, इस Q3 की वजह से निकाले तो 1/4 Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। मतलब जो भी अलजेब्रा लेनी है, मतलब साइन समेत लेना है आपको। तो आप इसी पर कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, देखते हैं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसी पर। तो पहला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। आपके पास ये चार्जेस का ग्रुप दे रखा है इन्होंने Q, और यहाँ है -2Q चार्ज। ये -2Q चार्ज है, ये आपके पास A डिस्टेंस पर है। फिर इससे आगे A डिस्टेंस पर फिर एक चार्ज है +Q। ये +Q है, ये भी A डिस्टेंस पर है इससे आगे। और इसके जो मिडिल पॉइंट है यहां से -2Q से R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, यहां आपको पोटेंशियल फाइंड करना है इन सब चार्जेस की वजह से। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको इसको ऐसे बता सकता हूँ, ये -2Q है, आप इसे -Q और -Q ऐसे मान लीजिए। वैसे तो -2Q से भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये दिखाना चाहता हूँ +Q -Q एक डाइपोल ये बन गया और +Q -Q एक डाइपोल ये बन गया, दो डाइपोल यानी क्वाड्रपोल बन गया। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, -2Q रखा हुआ, लेकिन इसे मैं बता सकता हूं क्योंकि चार्ज स्केलर है, एडिटिव नेचर होती है, -2Q को -Q लिख सकते हैं आप। तो एक -Q+Q एक डाइपोल ये बन गया, एक -Q+Q एक डाइपोल ये बन गया। अब पोटेंशियल एट P निकालना है, तो इसकी वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल फॉर्मूला याद दिला दूं पहले, 1/4 Q अपॉन R। Q क्या होता है चार्ज और R क्या होता है चार्ज से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो पहला चार्ज ये गया 1/4 Q अपॉन यहां से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये R है ये A है, तो कितना हो गया R प्लस A प्लस 1/4 अब यहां देखिए ये -2Q है, तो आप -2Q अपॉन R। ठीक है, आप दो टर्म में भी तोड़ के कर सकते हैं, -Q अपॉन R और फिर -Q अपॉन R। बात वही है, मैंने क्यों अलग अलग करके दिखाया ये दिखाने की कोशिश करी है। दो डाइपोल बन रहे हैं, इनको क्वाड्रपोल कहते हैं।
और लास्ट टर्म जो आएगी आपके पास वो इसकी वजह से आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये r है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई आपके पास r माइनस a रह गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना आसान है, लेकिन फिर भी हम रीग्रुप करने की कोशिश करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू तो सभी में से कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म को एक साथ रीग्रुप कर लेते हैं, r प्लस ए और r माइनस ए, तो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। इन दो को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं और फिर जो बचा हुआ टर्म है यहां से आएगा -2/r, क्योंकि q भी बाहर आ गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये एलसीएम लीजिए यहाँ r माइनस ए प्लस r प्लस ए, ये एलसीएम कितना आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2/r, ऐसे का ऐसे ही a से a कैंसिल हो गया आपके पास, तो कितना आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2/r। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर से एलसीएम लेंगे और फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा देखिएगा। फिर आंसर लाने की कोशिश करिए। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना है देखिए, एलसीएम लीजिए, 2 भी बाहर आ गया है इसमें से, और एलसीएम लेंगे तो r इंटू आर स्क्वायर माइनस, ये इधर जाएगा r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, एलसीएम आपके पास आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इंटू r, फिर से ये कैंसिल हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बचा a इंटू ए, नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू r। अब q इंटू 2a, ये q इंटू 2a, इसे क्वार्टर पोल मोमेंट कहेंगे, यहाँ पर प्लस q है, ये माइनस q, प्लस q माइनस q के बीच में तो a था। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट याद है आपको क्या होता था, p इक्वल्स टू q इंटू दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर q इंटू a आएगा, ये q माइनस q और इनके बीच में सेपरेशन है a, तो q इंटू a, यहाँ 2q इंटू a नहीं लेंगे, q इंटू a, तो इसको या फिर एनसीईआरटी में जो भी उन्होंने मेंशन कर रहा हो वो कर लेंगे। तो फिलहाल आप इसको इस तरह से यहाँ पर बोल्ड, और एनसीईआरटी में अगर दे रखा है क्वार्टर पोल मोमेंट समझा हुआ है, उस हिसाब से वरना q इंटू ए की जगह आप डाइपोल मोमेंट रख सकते हैं। और अगर अप्रोक्सीमेशन लेना है कि इफ, अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट क्वार्टर पोल हो जाएगा यहाँ पर, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो a स्क्वायर को छोड़ देंगे, 2q a इंटू a 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर वाला a स्क्वायर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये r के कंपेयर में नहीं है, ये r के कंपैरिजन में छोड़ सकते हैं सिर्फ, तो यहाँ छोड़ सकते हैं r स्क्वायर, इसे ड्रॉप कर दूंगा, r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट, ये पोटेंशियल आ गया आपके पास ड्यू टू क्वार्टर पोल। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दो चार्ज दे रखे हैं आपको 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 3 माइक्रोकूलम, और ये 9 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों चार्ज। तो आपसे पूछा है फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं दो चार्ज है आपके पास, एक 2 माइक्रोकूलम है और एक -3 माइक्रोकूलम है, और आपको निकालना है ऐसा पॉइंट या पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो हमेशा कोशिश करिए, वैसे भी आपको फॉर्मूला फिर याद दिलाने की कोशिश करता हूं, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r। मतलब जितना चार्ज छोटा होगा वहां पोटेंशियल उतना ही कम होगा, ठीक है। तो छोटे चार्ज के पास छोटी डिस्टेंस, कम डिस्टेंस पर ही पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। मान लेता हूं यहाँ P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो गया, इससे x डिस्टेंस, तो टोटल कितनी है 9, तो ये 9 - x हो गई भाई, ठीक है। तो पहला पार्ट कि हमने कहां पर पोटेंशियल 0 ले रहे हैं, एट पॉइंट इन बिटवीन चार्ज, इन बिटवीन चार्जेस। एक पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं जो इन चार्जेस के बीच में कहीं होगा, और होगा छोटे चार्ज के बिल्कुल पास में ही होगा, ठीक है। करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल 0 कहां, P पर, किस किस का सम होगी ये पोटेंशियल, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन q 2 × 10 - 6 क्यों आया, माइक्रो है। कितनी डिस्टेंस हुई पॉइंट तक की, x प्लस एल्जेब्रिक सम लेना होता है। दूसरा चार्ज क्या है तुम्हारे पास, -3 माइक्रोकूलम, और इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है 9 - x, तो -3 और ये हो गया 9 - x, ठीक है। ये 0 है। अब इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, 10⁻⁻6 कॉमन, क्या बचा 2/x - 3/9 - x, ठीक है 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, फाइनाइट क्वांटिटी है, ये भी नहीं 0 हो सकती। तो क्या 0 होगा, 2/x - 3/9 - x 0। इससे क्या आया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 18 - 2x = 3x, तो 18 = 5x। तो इससे x कितना आ गया, 18/5 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास 18/5 सेंटीमीटर। ये दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, और वो दूसरा पॉइंट कहां होगा, एनी पॉइंट आउटसाइड द सेकेंड पॉइंट आउटसाइड चार्जेस। चार्जेस के बाहर कोई पॉइंट लेंगे अब की बार, 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, ये 9 सेंटीमीटर है। हमेशा कोशिश करिए ये छोटे चार्ज की तरफ ही लीजिए। अब इसके बाहर लेंगे पॉइंट, पहले इनके बीच में कहीं पॉइंट था, अब इसके बाहर, और उधर भी हो सकता था, लेकिन फिर वही बात मैंने बताया, जो छोटा चार्ज होगा उसके पास आएगा। तो फिर वही कैलकुलेशन होगी आपके पास, कैसे करेंगे, वही P पॉइंट पर पोटेंशियल 0, इसकी वजह से 2 माइक्रोकूलम की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 × 10 - 6 x, और प्लस इसकी वजह से अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन -3 × 10 - 6, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस चार्ज से इस पॉइंट तक की, 9 + x, 9 + x हो जाएगी। अब तो अब यहां पर 9 + x + 2x, 18 = कितना आ जाएगा x, तो x कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो पॉइंट हो सकते हैं, एक दोनों चार्जेस के कहीं बीच में, और एक जो चार्ज छोटा है उसके बाहर की तरफ, दो पॉइंट पर पोटेंशियल आपका 0 हो सकता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे।